देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे अब शाही स्नान शुरू हुआ है। एक एक कर अखाड़े आ रहे हैं। हालांकि जिस क्रम में उन्हें आना था शाही स्नान के लिए, जो सुबह शुरू होना था, बागेश्वर धाम की तरफ से धीरेन्द्र शास्त्री क्या कह रहे हैं आइए सुन लेते हैं। वो भी स्नान करने के लिए पहुंचे। मैं यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। प्रशासन दिन ना रात यहाँ पर बहुत मेहनत करके सबके लिए व्यवस्थाएं कर रहे हैं और निश्चित रूप से ये जो रात्रि काल में हुआ है निश्चित रूप से बहुत ही हृदय विदारक है। इसके लिए हम हनुमान जी के चरणों में बारंबार प्रार्थना करते हैं। यही कहना है कि आप संयम रखें, यही संगम है, जो जहाँ है वहीं से आप स्नान करें। सब लगभग 1 महीने का महाकुंभ है। ज़रूरी नहीं कि आप एक पर्व में ही पहुँचें। इस 1 महीने में किसी भी दिन आकर के, जब खाली दिन हो, जब बहुत ज़्यादा समुदाय ना हो, ताकि शरीर को कष्ट ना पहुँचे। और हमारे अखाड़ा परिषद के संतों ने, महापुरुषों ने जो उदारता दिखाई वो निश्चित रूप से केवल सनातन में ही हो सकता। उन्होंने प्रातः काल के स्नान को सायं काल करने का प्रण लिया कि पहले लोगों की सुरक्षा बहुत ज़्यादा जरूरी है। और कुंभ का तांता बिल्कुल उसी तरह से बना हुआ है। लोग आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, लेकिन मैं उन सब के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं जिन लोगों ने अपना जीवन खोया। उनके लिए भी भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान उन्हें शक्ति प्रदान करें, परिवारों को भी शक्ति प्रदान करें। जो हम सब से विदा हो गए उनको मोक्ष प्रदान करें। साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगा भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री जी, आदरणीय योगी जी और पूरा प्रशासन लगातार नज़र भी रखे हैं, सहयोग भी कर रहे हैं, राहत भी मिल रही है और लगातार सतर्क हैं कि कहीं कोई नुकसान ना हो सब लोग। लेकिन हमें भी ध्यान रखना है कि हम प्रशासन के दिए हुए संदेशों को सुने। दूसरी बात, अखाड़ा परिषद, मुझे बड़ी प्रसन्नता है ये कहते हुए कि उन्होंने जो इस समय अपना धैर्य और संयम दिखाया है, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं। और उन्होंने फिर कहा है कि पहले समाज, पहले भक्त, पहले सब लोग, उसके बाद हम। ये एक बहुत बड़ी बात है। मैं उनके इस निर्णय का भी अभिनंदन करता हूं। और हम सब इस दुख की घड़ी में सब साथ हैं, पूरा देश साथ है, पूरा भारत साथ है। और बस इसी तरह से कुंभ का प्रवाह बना रहे, आस्था लोगों की बनी रहे और कहीं भी कोई भी किसी भी तरह का वो ना करे। मुझे तो लगता है इस समय संयम ही सबसे बड़ा संगम है। संयम को बनाए रखें, सब अपने घरों को स्वच्छता सुरक्षा से पहुँचें, यही स्नान की सफलता है। बस हम भी, आप भी, सब मिलकर भगवान से प्रार्थना करें कि ये कुंभ सफल रहे और हम सब मिलकर हर तरह से कुंभ की दिव्यता को, पवित्रता को बनाए रखें, सुरक्षा को बनाए रखें और कोई ऐसा प्रयास न करे जिससे किसी भी तरह का संगम के तट पर कोई इस तरह का कोई भी नुकसान हो, हानि हो। ठीक है। चिदानंद सरस्वती जी को सुन रहे थे और सभी संत ये अपील कर रहे हैं लोगों से कि आप जहां हैं वहीं स्नान करें और सबसे ज़रूरी ये है कि संयम बनाकर रखें। हालात बहुत हद तक नियंत्रण में इस समय दिखाई दे रहे हैं और इसी वजह से अब शाही स्नान हो रहा है। एक एक कर अखाड़े स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि जिस क्रम में उन्हें आना था, सुबह जिस तरह से आना था उस तरह से नहीं आए हैं, लेकिन अब एक एक कर आ रहे हैं आगे स्नान करने के लिए। कुछ देर पहले अवधेशानंद गिरी जी ने क्या कुछ कहा शाही स्नान से जुड़ा हुआ और क्या उन्होंने संदेश दिया, वो भी सुनिए। अंतर की ऊर्जा के जागरण का पर्व है। जो व्यक्ति के अंदर अनंत क्षमताएं और अतुल्य सामर्थ्य है उसको चैतन्य करने का पर्व है। सोमवती अमावस्या पर हम स्नान करने जा रहे हैं, अमृत स्नान। भारत के अभ्युदय के लिए ये एकता का महाकुंभ है, सामाजिक समरसता का महाकुंभ है। यह हमारी पुरानी, अत्यंत प्राचीन भारतीय संस्कृति के गौरव का दृश्य दिखाई दे रहा है कि हम शताब्दियों से सलीलाओं के साथ लोक मंगल के गीत गाते रहे, हम लोग कल्याण के लिए साधन करते रहे। जैसे वृक्ष का कुछ भी उसके लिए नहीं है, उसका गोंद, छाल, छाया, वलकल, फल, फूल, सुगंध, मकरंद सबके लिए, वैसे ही साधु महात्माओं का जीवन लोक कल्याण के लिए होता है, वह सबके लिए होता है। और उसी दिशा में हम यह समवेत होकर पुनः स्नान करने जा रहे हैं। थोड़ी देर